2 साल के बाद फिर से चाइना में एक बार कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इसी पे बात करने के लिए हम आईआईटी में मौजूद हैं प्रोफेसर मनिंद अग्रवाल के साथ। उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि इनकी जो स्टडीज़ हैं वो पूरे कोविड काल में काफ़ी हेल्पफुल रही थी लोगों के लिए। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो फिर से इतनी बड़ी वेव आ रही है चाइना में, उसका कितना असर हमारे देश में पड़ सकता है? मेरे अनुसार कोई असर नहीं पड़ेगा यहाँ पे। इसका कारण ये है कि चाइना में ये बड़ी वेव इसलिए आ रही है कि पिछले 3 सालों से उन्होंने ज़ीरो कोविड पॉलिसी अपनाई हुई थी, जिसके अंतर्गत वो बिल्कुल भी बढ़ने नहीं दे रहे थे। इसका एक असर ये हुआ कि उनकी पॉपुलेशन में इम्यूनिटी डेवलप हुई ही नहीं है। और अब जब उन्होंने सब रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं तो आप कोई भी समझ सकता है कि बड़ी तेज़ी से कोरोना फैलेगा वहाँ पे। जो वेरिएंट वहाँ पे इस समय BF7 जिसकी बात की जा रही है, वो भारत में जुलाई में पाया गया था सबसे पहले, और पिछले कुछ महीनों में ये यहाँ पे कोई असर नहीं डाल पाया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आगे भी असर पड़ेगा। सर, अगर हम अपने देश की बात करें तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहे जिसकी वजह से हम लोग इतनी जल्दी पूरे कोविड पे हम लोग ने एक पकड़ बना ली, उससे इम्यून हो गए? क्या कारण रहा? हम लोग कैसे आगे रहे? इसके 2 कारण हैं। एक तो नेचुरल इम्यूनिटी हमारे यहाँ लगभग पूरी पॉपुलेशन में आ चुकी है। बहुत ही कम लोग हैं जिनमें कि नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है। नेचुरल इम्यूनिटी तब आती है जब आप एक बार इन्फेक्ट हो जाते हैं और रिकवर करते हैं। और दूसरा, बड़े व्यापक रूप से वैक्सीनेशन, 2 वैक्सीन 95 करोड़ लोगों को लगाई जा चुकी हैं। तो वैक्सीनेशन से एक फ़ायदा ये होता है कि आपको अगर तो इन्फेक्शन पकड़ता भी है तो उसका असर बहुत ही हल्का होता है, तो उसका कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं होती। सर, अभी तक जहाँ तक बूस्टर डोज की बात है, केवल 28% डेटा बता रहे हैं कि लोगों ने लगवाई है। आपको क्या लगता है कि जो बाकी बचे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी ये डोज लगवा लेनी चाहिए? मुझे नहीं कोई विशेष कारण दिखता बूस्टर डोज लगवाने का। वैक्सीनेशन जिनको 2 डोज लगवा चुके हैं उन पे जो आकलन है बायोलॉजिस्ट का कि 1 साल तक तो वैक्सीन का असर रहेगा। तो जब तक 1 साल तक का यदि असर है तो उससे हमें प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। सर, एक आखिरी सवाल, आप कुछ कहना चाहेंगे जो देश के लोग हैं उनके लिए कि ताकि वो जो वेव भले ही चाइना में आ रही है लेकिन फिर भी आगे के लिए एक प्रिकॉशन रखें, तो उनको क्या क्या करना चाहिए? बस सावधानी बरतनी चाहिए। आप सभी लोग इतना तो सीख ही गए हैं पिछले कुछ सालों में कि अपने और अपने परिवार को कैसे बचा के रखा जाए, और कोई विशेष चीज़ करने की आवश्यकता है नहीं। हमारे यहाँ अभी हर प्रकार के वायरस घूम रहे हैं लेकिन कोई असर नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन सावधानी तो ज़रूरी है, सबको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में। कोविड के लेके आपको आपकी कोई नई स्टडी जो आने वाली हो? नई स्टडीज़ में हमने अभी कुछ लॉकडाउन के इम्पैक्ट पे हमारी एनालिसिस चल रही है, अभी पूरी नहीं हुई है, तो एक बार होगी तो फिर हम प्रकाशित करेंगे। तो आप थे प्रोफेसर मनिंद अग्रवाल जिन्होंने ये बात कही है कि हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। चाइना अपनी कमियों की वजह से आज वहाँ पर वेव आ रही है इतनी ज़्यादा, लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी सावधानी रखें। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अनुराग अग्रवाल, न्यूज़ नेशन, कानपुर।